बीते 28 नवंबर को जनपद जौनपुर के खेतासराय कस्बे में शराब पीने से रोकने पर दो दुकानदार सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया था। घटना के लगभग 6 दिन बीत चुके हैं। अब तक कई नेताओं ने यहां पर दौरा किया है, लेकिन परिवार को सिर्फ और सिर्फ अगर मिला है तो वो सिर्फ आश्वासन है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता एवं सपा सरकार के पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई जी। हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज घटना के लगभग 6 दिन गुजर चुके हैं। दो राज्य मंत्री समेत अब तक कई नेताओं ने यहां पर दौरा किया है, लेकिन सिर्फ परिजनों को अब तक आश्वासन मिला है। ना तो उन्हें सरकारी नौकरी को लेकर कोई बातचीत की गई, ना मुआवजे को लेकर कोई बातचीत हुई है, और ना ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बात हुई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इतना जघन्य अपराध है, इतना जघन्य अपराध है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं सोचता हूँ इससे बड़ा कोई दूसरा अपराध नहीं हो सकता। इनका सहारा छिन गया, बुढ़ापे की लाठी दोनों बच्चे थे। असमय उन दोनों बच्चों को इनसे अपराधियों ने छीन लिया। मैं समझता हूँ ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए, और इस सरकार का दायित्व होता है वो पीड़ित पक्ष की मदद करे, उन्हें न्याय दे, और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई बिना जात, बिरादरी, धर्म का भेद किए करना चाहिए। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। इनके साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, मुझे बहुत दुख है। और मैं तो सिर्फ इस मौके पर इतने कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में इनके दोनों बेटे वही कमाते थे जिससे पूरा परिवार चलता था। इनका कोई सहारा नहीं है। उन दोनों बेटों के जाने के बाद इनके पास रोटी देने लायक कोई नहीं रह गया है। इसलिए ऐसे मौके पर मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि पीड़ित पक्ष की मदद करने के लिए सरकार का एक दिन बहुत होता है, 24 घंटे बहुत होता है। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे एक दिन बहुत होता है। आज लगभग 6 दिन हो गए, 7 दिन होने वाले हैं। अब तक इस पीड़ित पक्ष को कुछ मदद नहीं मिली और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। मेरा ये मानना है कि इन्हें इनका जीवन यापन करने के लिए सरकार कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करे, उससे नीचे नहीं। इनका जीवन यापन चलाने के लिए जब दोनों बेटे नहीं रह गए तो कम से कम 1 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता प्रदान करे। अब इनके परिवार में इनके पति पत्नी के अलावा बेटी और दामाद रह गए हैं, या कोई परिवार में भाई भतीजा हो, जो भी हो, जिसको ये चाहें, उसे सरकार कम से कम एक व्यक्ति को जो इनका सहारा बन सके उसे सरकारी नौकरी देनी चाहिए। सरकारी नौकरी देनी चाहिए, डेली बेसिस की नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, सरकारी नौकरी देनी चाहिए सरकार को। और जो अपराधी हैं, मुझे बहुत अफसोस है कि 6 दिन हो गए अभी तक उनके घरों में बुलडोजर नहीं चला। आखिर कब चलेगा बुलडोजर? बुलडोजर के पास अपना कोई दिमाग थोड़ा होता है, उसको जहां चलाया जाता है वहीं चलता है। तो क्या चलाने वालों के दिमाग नहीं है? बुलडोजर कहां चलना चाहिए? और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां पर हम बैठे हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक जी सरकार में माननीय मंत्री भी हैं, और जब वो सरकार में माननीय मंत्री भी हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वो स्वयं कल शायद या परसों आए थे, 4-5 दिन बाद। उन्हें तो तत्काल आना चाहिए था। और मैं उनसे चाहूंगा, उनसे उम्मीद करूंगा, जब यहां से ये दर्द देखकर वो गए हैं, और चूंकि वो सरकार में स्वयं मंत्री हैं और सरकार भारतीय जनता पार्टी उनकी है, इस पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करें। इनके परिवार में जिसको ये चाहें उसे सरकारी नौकरी दें, और अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर, एनएसए की तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए।
प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति पर काम हो रहा है और अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन आए दिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये कर कौन रहा है सर? भाई वो जो कह रहे हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, उसके बाद भी अगर अपराध हो रहा है, इसका मतलब उनकी पार्टी के अपराधी अपराध कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के अपराधी तो अपराध कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इस अपराध को किया है, आप उनके गांव में जाके पता कर लो उनका किस दल से संबंध है, अपने आप बात खुल जाएगी। इसीलिए उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, इसीलिए उनके खिलाफ एनएसए नहीं लग रहा है, इसीलिए उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हो रही। कि सत्ताधारी दल के लोगों से उनके संबंध है, इसलिए कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और पुनः हम मांग करते हैं पीड़ित परिवार को तत्काल सरकार 1 करोड़ रुपए की सहायता दे। ये जिसको चाहे इनके परिवार में उसे एक को सरकारी नौकरी दे और अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एनएसए की कार्रवाई हो, उनके घरों पर बुलडोजर चले, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि हमें ऐसी गलत काम नहीं करने चाहिए। और परसों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पार्टी का एक डेलीगेशन श्री दयाराम प्रजापति जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता, उनके नेतृत्व में आ रहा है, सारी जानकारी लेकर वो जाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद यथासंभव इस परिवार की हम लोग हर तरह से मदद करेंगे, समाजवादी पार्टी हर तरह से मदद करेगी। लेकिन सरकार का जो दायित्व है, हम फिर कहना चाहते हैं, सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करे और जो हम मांग कर रहे हैं उसे पूरा करे।